माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सर LPS सर आज आप लोग को ट्रांसलेशन में टेंस और टेंस का पहला भाग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस आज पढ़ाएंगे, जिसका एक्सरसाइज है नंबर 93। एक्सरसाइज जो है 93 है और इसके वाक्य जो हैं वह निगेटिव सेंटेंसेस हैं, नकारात्मक वाक्य हैं। वाक्य में नई शब्दों का प्रयोग रहेगा, निगेटिव वर्ड का प्रयोग रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, उसके रूल्स क्या हैं। रूल्स यानी फॉर्मूला उसका जो है, सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले, उसके अनुसार ही या तो डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म यानी V1 में रखते हैं और ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिख देते हैं, या अन्य पद या कोई कॉम्प्लीमेंट या पूरक हो तो उस शब्द को लिख देते हैं, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड को लिख देते हैं उसका अंग्रेजी। यही इसका रूल है। तो देखिए, डू नॉट कहाँ लगाएंगे, डज नॉट कहाँ लगाएंगे, ये तो बात है आपका जो इसके पहले एक्सरसाइज था 91, 92, उसमें हमने कहा था कि कहाँ यस को जोड़ देंगे, कहाँ नहीं जोड़ेंगे। जहाँ यस को जोड़ देंगे वह V1 से V5 बन जाएगा, और किसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ नहीं जोड़ेंगे। वैसा ही नियम इसमें भी है कि कहाँ डू नॉट लगाएंगे, कहाँ डज नॉट लगाएंगे। तो जब करता रहेगा आई, वी, यू, दे, दो नाम बहुवचन मैंने अधिक, एक से अधिक का बोध हो, तो उसके साथ में जो हम लोग डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट। अब यदि कर्ता ही, सी, इट एक नाम एक वचन एक का बोध हो तो हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, डे नॉट लगाएंगे। नॉट में नहीं होता है, लेकिन इस टेंस में नॉट से नहीं काम होगा, इसमें स्पेशल ध्यान देना होगा। स्पेशल चैप्टर है भी, एक साइज स्पेशल है, इसमें डू नॉट डज नॉट लगाना होगा। खाली नॉट लगाने से नहीं होगा, डू नॉट डज नॉट लगाना होगा। तो डू नॉट कहाँ लगाएंगे, डज नॉट कहाँ लगाएंगे, अभी मैंने डिस्कस किया, आप ध्यान से सुनिए इसको, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट जो अंग्रेजी होती है, जो वाक्य में दिया रहेगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू नॉट लगाएंगे या तो डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे या अन्य पद लगाएंगे। ठीक है, तो डू नॉट कहाँ लगाएंगे, जब करता आई, वी, यू, दे, दो नाम बहुवचन करता अधिक का बोध हो तो हम लोग डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट। लेकिन जब करता ही, सी, इट एक नाम एक वचन एक का बोध हो तो हम लोग डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। ही, सी, इट को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैं लिखा हूँ पिछले एक्सरसाइज में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट होता है, एक वचन एक का बोध हो, एक नाम हो तो हम लोग डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा एक और परफॉर्मा है, एक फॉर्म में और है वो, जिसको हम जनरली बातचीत करते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो उस समय काम में लगाते हैं। तो डू नॉट को कहते हैं शॉर्ट में डोंट, DON, T, ऊपर में कॉमा एपोस्ट्रोफ से है, ऊपर लगाएंगे, वो डोंट कहलाता है। और डज नॉट को डजंट कहते हैं, स्पेलिंग देख ही रहे हैं अपना, डजंट कहते हैं और V1 लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद करेंगे या तो डंट या तो डजंट। जहाँ लगाएंगे डू नॉट लगाने जरूरत पड़ेगा, हाँ डंट लगेगा, और जहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करने का जरूरत पड़ेगा वहाँ पर डजंट लगेगा, डजंट। ठीक है,
इसका प्रयोग हम लोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल्स जो है ध्यान दीजिए रूल्स पर, जो मैंने बोला मैं लिख भी दिया हूँ उसको, कि जब जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी अधिका बोध हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट या डोंट प्लस V1 का यूज करते हैं। अब इसमें जो निगेटिव है ना, निगेटिव में ना कोई V5 का जरूरत नहीं है, क्योंकि डू जो है ना, डू में ES जुड़ गया तो डज बन गया, तो डू क्या है, V1 है, और डज क्या है, V5 है। कुछ बैलेंस कर लिया डू डज ने, इसलिए आपको V1 में V5 की जरूरत नहीं है, ES जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये बात एकदम क्लियर है कि जोड़ना नहीं है, V1 जो है उसका यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 93 का जो है 1 से 12 तक इस पेज में है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं। जैसे है कि मैं नहीं हंसता हूँ, तो आप यही यहाँ देख रहे हैं, मतलब बार बार बताया भी हूँ मैं इसके पहले, दिखा भी दिया, लिखा हुआ लिख के रखा हुआ दिखा दिया मैंने कि इसकी रूल्स को ध्यान में देंगे। आई जैसे हमेशा करते हैं क्या प्रयोग, आई का डू नॉट का प्रयोग करते हैं, आई, वी, यू, दे, अनप्लूरल सब्जेक्ट मतलब दो नाम बहुवचन कर्ता के साथ में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं डू नॉट का या डोंट का। यहाँ क्या प्रयोग हम लोग करेंगे, यहाँ पर आई जैसे में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट लाफ। देखिए ये लाफ पढ़िएगा आप, इसको लाग नहीं पड़ेगा, क्या लॉग नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नाम नहीं है ना, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, फॉरेन लैंग्वेज है ना, तो उसका जैसे वो जो पढ़ता है बोलता है वैसे हम लोग को वैसे पढ़ना बोलना होगा। ठीक है, और आप जो है इधर देखा जाए तो अच्छा ध्यान दें तो अच्छा नॉलेज हो जाएगा, लिखने पढ़ने का बोलने का सब आइडिया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं गाता हूँ, तो फिर यहाँ डोंट लगेगा, आई डोंट या डू नॉट, आई डू नॉट सिंग, आई डू नॉट सिंग। ठीक है, इसके बाद है हम लोग नहीं नाचते हैं। देखिए फिर यहाँ पर वी का प्रयोग आया ना, डू नॉट लगेगा यहाँ से, आई, वी, यू, दे, दो नाम बहुवचन क्या लगता है, डू नॉट लगता है, इसे क्या हो गया, वी डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट डांस। ठीक है, यू में भी डू नॉट लगेगा रूल के अनुसार, यू डू नॉट रीड, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। ठीक है, आप नहीं दौड़ते हैं, यू डू नॉट रन, यू डू नॉट रन। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो हिंदी में देख रहे हैं पहला शब्द ना वही क्या है, हिंदी का सब्जेक्ट वही है सब, जहाँ इंग्लिश में पहला देख रहे हैं शब्द ना वो सब क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव वर्ड डू नॉट, और उसका वर्ब V1 का प्रयोग हुआ है, डांस, रीड, रन, सिंग, ये तो क्या है, V1 है, जो फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नहीं दौड़ते हैं, यू डू नॉट रन, वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, सी, ही, इट, एक नाम एक वचन एक का बोध होने वाला कर्ता के साथ क्या होगा, वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट लग जाएगा। देखिए यहाँ पर वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए सी रहेगा यहाँ पर, और शी में डज नॉट लगता है, शी डज नॉट, और सिंग, सिंग क्या है, वर्ब है। इसका नेक्स्ट है वह नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग, ही इसलिए क्योंकि पुलिंग है, वह शब्द है, पुलिंग शब्द है जिसका अंग्रेजी में हम लोग ही कहते हैं, और जो स्त्री रहता है तो ही हुआ को हम लोग सी कहते हैं, और पुरुष पुलिंग रहता है तो ही कहते हैं, लिखते भी हैं, मतलब ही डज नॉट सिंग। आपको बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्ट रहता है वह ही, सी,
ईट एक नाम एक वचन करता रहता है, हम लोग जो है डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, ही डज नॉट सिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। वह नहीं सोता है, सॉरी, राम नहीं सोता है, तो राम डज नॉट स्लीप। राम एक नाम है, एक वचन है, एक का बोध हो रहा है, इसीलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ। राम डज नॉट स्लीप। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 9, मेरा भाई नहीं गाता है, तो माई ब्रदर डज नॉट सिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, माई ब्रदर हुआ। डज नॉट है क्योंकि एक वचन है, इसीलिए डज नॉट प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब है वो सिंग है, गाने का बात है। ये क्या हो गया, इस तरह से माई ब्रदर डज नॉट सिंग। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई लोग नहीं गाते हैं, यहाँ बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, डू का प्रयोग होगा, डज नहीं होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। डज नॉट के प्रयोग के बारे में जो आप देख रहे हैं, यही जो है आपका कॉमन आइडिया है, इसी में आना है। मेरे भाई लोग नहीं गाते हैं, तो माई ब्रदर्स डू नॉट सिंग। ठीक है। तो आगे जो है 11 नंबर, हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। हम लोग, वी होता है इंग्लिश में उसका वर्ड, सब्जेक्ट यहाँ पर वी है। वी में क्या होता है, डू नॉट का प्रयोग होता है। डू नॉट प्रयोग कहाँ करते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। जब सब्जेक्ट आई हो, वी, यू, दे, दो नाम, बहुवचन, एक से अधिक का बोध हो, तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ वो वी है, हम लोग बहुवचन हुआ, तो वी डू नॉट लव यू, हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी है सब्जेक्ट, डू नॉट है नेगेटिव वर्ड, और लव जो है वह है वर्ब भी1, और जो यू आया है क्या है, वह ऑब्जेक्ट है, या अन्य पद भी कह सकते हैं, अन्य पद है। ठीक है। तो इसका हो गया, हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तो हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते, वी डू नॉट लव यू। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, वाक्य के अंत में उसको लिख देंगे यू। ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, हम लोग का नौकर काम नहीं करता है, तो हम लोग का नौकर एक वचन का बोध होता है, एक वचन का। ठीक है। तो हम लोग का आवर होगा, और नौकर एक है, सर्वेंट, आवर सर्वेंट एक वचन हो गया, ये करता है, इसीलिए क्या होगा, डज नॉट का प्रयोग होगा। तो आवर सर्वेंट डज नॉट, और काम नहीं करता है, काम क्या हुआ, काम नहीं करने का, काम करने का क्या होता है, वर्क होता है, कर्म नहीं, काम करना। तो काम नहीं करता है तो डज नॉट वर्क, आवर सर्वेंट डज नॉट वर्क। ठीक है। ये मुझे आशा उम्मीद है कि आपको जो समझ में आया होगा ये सब बातें, इसको आप सुनने पढ़ने के इस समय के अलावा आप और टाइम में भी इसका विशेष ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आस्ते आस्ते आपको सब क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा मन आगे पढ़ने का, ध्यान को, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। हाँ, इसके बाद जो है आपका आ जाएगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 13 है। हाँ, 13 है, और इसका वाक्य है, हम लोगों के नौकर काम नहीं करते हैं। ये वाक्य से बात साफ झलक रहा है कि यहाँ बहुवचन का जो है हाँ करता है। हम लोग के, हम लोग का नहीं, के और नौकर, काम नहीं करता है, नहीं करते हैं, ये जो है व्यक्त कर रहा है, ये सेंटेंस व्यक्त कर रहा है
रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह बहुवचन का वाक्य है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। हम लोग के नौकर मैंने आवर सर्वेंट्स, सर्वेंट में इस लगा देंगे, इस सर्वेंट्स, आवर सर्वेंट्स डू नॉट वर्क। जब बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल नंबर अधिक हो जाएगा, तब हम करते हैं डू नॉट प्रयोग करते हैं, डू नॉट प्रयोग यहाँ करेंगे, आवर सर्वेंट्स डू नॉट वर्क। ठीक है। अब जो है तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, ठीक है, तो तुम का होता है यू, यू से का होता है नोट लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कहाँ नोट लगाएंगे, आई वी यू दे, दो नाम बहुवचन में हम लोग नोट लगाते हैं। यहाँ पर यू है, यू डू नॉट। और जानने का इंग्लिश होता है नो, इसको कनो नहीं पढ़िएगा आप लोग, इसको नो पढ़ा जाता है, के एन ओ डब्ल्यू, के साइलेंट होता है, नो पढ़ते हैं इसको। यू डू नॉट नो क्या चीज, अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या हुआ, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो ये अंग्रेजी क्या हुआ यहाँ पर, जब अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जानने का प्रभाव अंग्रेजी पड़ रहा है। कोई बोलेगा हम उर्दू नहीं जानते, तो क्या आएगा, आई डोंट नो उर्दू, है ना, उर्दू का प्रभाव वहां आ गया, कर्म हो गया। आई डोंट नो बंगला, तो वहां आ गया, है ना, कुछ भी भाषा, तो क्या हो गया, कर्म हो गया, जानने का प्रभाव इंग्लिश से पड़ रहा है, इसे कर्म है। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुम्हारे पिताजी, तो पिताजी एक है, एक वचन हुआ, इसीलिए कहा जाएगा डज नॉट, इसलिए क्या हो जाएगा, डज नॉट। योर फादर एक वचन, सिंगुलर नंबर है, एक का बोध हो रहा है, एक जन का, एक आदमी का, इसीलिए योर फादर डज नॉट, डज नॉट। प्यार नहीं करते हैं, डज नॉट नहीं करने का, क्या करते हैं, प्यार, लव, और तुम्हें यू, यहाँ भी यू जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारा ये क्या हो गया, ये क्रिया वर्ड हो गया, प्यार नहीं करते निगेटिव के साथ हो गया, और तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया यू। अब जो आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूं ना, यह काम आएगा, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए काम आएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम पड़ता रहता है। इसका 60 नंबर सेंटेंस है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तो योर फ्रेंड डू नॉट लव यू, तुम्हारे दोस्त जो हैं तुम्हें प्यार नहीं करते, योर फ्रेंड्स डू नॉट लव यू, तुम्हारे दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करता है नहीं है, करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, मतलब क्या आ गया, वाक्य जो है बहुवचन में है। ठीक है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तो योर फ्रेंड्स हो गया दोस्त का, योर फ्रेंड्स हो गया बहुवचन, प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए कहा हुआ डू नॉट प्रयोग हुआ। नोट लव यू, यहाँ भी जो है तुम्हें, तुम्हें क्या है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है तुम्हें, जिसका अंग्रेजी यहाँ पर लास्ट में आएगा यू, योर फ्रेंड डू नॉट लव यू, तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो, यूजर में डू नॉट आता है, डू नॉट, तो यू डू नॉट लव योर कंट्री, योर कंट्री क्या हुआ यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, यू डू नॉट लव योर कंट्री, तुम देश को प्यार नहीं करते। ये सब जेन्युइन वाक्य है, बड़ा काम का है, ये सब काम में आते रहता है, चाहे आप पैराग्राफ लिखें या कोई भी राइटिंग स्किल लिखें, वह काम आता है। आप लोग काम नहीं करते हैं, तो यू, आप बता चुका हूं मैं, पहले बता चुका हूं मैंने कि आपका यू का 4 माने होता है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, यहाँ पर आप लोग है तो क्या दीजिएगा, यू दीजिएगा, तो यू डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, काम नहीं करते, तो क्या हुआ, वर्ब यहाँ पर वर्क हुआ, यू हो गया सब्जेक्ट, डू नॉट जो है यह हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव के साथ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
19 नंबर है, आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है, हैं? तो आपकी पत्नी मतलब योर वाइफ। अब ये पत्नी एक वचन है, एक पत्नी है, तो इसीलिए डज नॉट लगाएंगे। यहाँ पर जो है बोध हो रहा है एक वचन का। योर वाइफ डज नॉट लव यू। सॉरी, लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। मदद करने के वर्ड यहाँ पर है ना, तो मदद में भूल से लव लिखा गया है, ठीक है। योर वाइफ डज नॉट लव यू, लव नहीं रहेगा, हेल्प रहेगा। आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है, मदद नहीं करती है। हाँ, इसका आप डज नॉट लव की जगह पर क्या करेंगे, उसे काट देंगे और क्या लिख देंगे इस जगह पर, हेल्प। क्या लिखेंगे, HELP, हेल्प। कहाँ लिखेंगे, की जगह पर हेल्प। आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है, तो योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू, ठीक है। अब 20, सीता और गीता काम नहीं करती है, दो नाम हो गया, बहुवचन हो गया एक तरह से, तो यहाँ हम लोग करेंगे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। सीता एंड गीता डू नॉट वर्क, सीता एंड गीता डू नॉट वर्क, ठीक है। सीता गीता काम नहीं करती है। नंबर 21, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, द चिल्ड्रेन डू नॉट, सॉरी, एक 21 नंबर जो है वाक्य, बच्चे नहीं दौड़ते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, बहुवचन हो गया, द चिल्ड्रेन। बच्चे जो है ना बहुवचन होता है, खाली बच्चा होता तो एक वचन होता। बच्चे नहीं दौड़ते हैं तो द चिल्ड्रेन, उसमें ना जानते हैं आप बहुवचन लगाते हैं, डू नॉट, डू लगाएंगे, और रन, रन में दौड़ना, तो क्या हो गया, द चिल्ड्रेन डू नॉट रन। नंबर 22, बच्चों के पिता ऑफिस में काम नहीं करते हैं, बच्चों के पिता मतलब चिल्ड्रेन्स फादर, एक वचन हुए ना फादर, तो डज नॉट लगेगा यहाँ पर, डू नॉट नहीं लगेगा, एक वचन के साथ डज नॉट लाते हैं। डज नॉट वर्क और इन द ऑफिस, ये क्या हो गया, यही अन्य पद हो गया, इन द ऑफिस। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, इसको अन्य पद या पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या एक्स्ट्रा वर्ड कहते हैं। तो ये आपका हो गया, बच्चों पिता जो है ऑफिस में काम नहीं करते हैं, चिल्ड्रेन्स फादर डज नॉट वर्क इन द ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट 23, बिल्ली घास नहीं खाती है, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। एक बिल्ली का यहाँ बोध है, एक वचन का बोध है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे, द कैट डज नॉट, और खाने का होता है ईट, और ग्रास में क्या होता है घास, तो बिल्ली घास नहीं खाती है, ठीक है। अब 24 नंबर, बैल दूध नहीं पीता है, ऑक्स होता है बैल का, द ऑक्स, एक वचन है, डज नॉट ड्रिंक मिल्क, मैंने पीना, मिल्क मैंने दूध, और डज नॉट का प्रयोग न्यूली वर्ड का प्रयोग हुआ, डज नॉट क्योंकि एक वचन है, इस तरह क्या हो गया, बैल दूध नहीं पीता है, हो गया द ऑक्स डज नॉट ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट 25 नंबर, वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, वह जो नहीं करती है बड़ा है, क्या हुआ, शी आएगा उसके लिए, हुआ के लिए, शी से साथ क्या लगता है, डज नॉट लगता है, शी डज नॉट लव यू, ठीक है। सी यहाँ करता हुआ, और यू क्या हुआ, कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, लव क्या है, वर्ब है, क्रिया है, V1। और अब जो है 26 में वाक्य में है, वह पटना में नहीं रहता है, तो यही रहेगा, नहीं रहता है मतलब पुलिंग है, तो ही प्रयोग हुआ वह के लिए, ही साथ डज नॉट लगता है, ये तो रूल है, फॉर्मूला है, जो मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, कहाँ लगेगा, डज नॉट, ही सी इट, एक नाम एक वचन कर्ता में जो है डज नॉट लगता है, he does not live in पटना, ठीक है।
यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ और लिव हुआ वर्ब, और इन पटना स्थान का नाम हुआ जो अन्य पद में आता है। पूरक कहते हैं, पूरक या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, 26 तक हुआ। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या वाक्य है। तुम व्यायाम नहीं करते हो। व्यायाम क्या होता है? एक्सरसाइज। और यू क्या लगता है? डू नॉट लगता है। यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। ठीक है, यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। ओके, करना, करने का मतलब यहाँ हम लोग ना टेक वर्ड यूज करते हैं। टेक, एक्सरसाइज करने के लिए टेक एक्सरसाइज करेंगे तो करने का, व्यायाम करने का यहाँ पे जो है वर्ड आ जाता है टेक एक्सरसाइज का। कभी लोग चाय पीते हुए कर सकते हैं, चाय पीने में भी वी डू नॉट टेक टी, या वी या आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं लूंगा। पीने के बाद भी आ सकता है, लेकिन चाय पीने के लिए ना आप ड्रिंक कहोगे ना तो उतना सुटेबल नहीं होगा। फॉरेन लैंग्वेज है ना, उन लोग जैसे उन लोग का व्यवहार में आता है वाक्य, उसका मीनिंग हम लोग को उसे करना होता है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट 28 में आइए। देखिए क्या है यहाँ पर। वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, नहीं करती है ना, गर्ल के लिए है, नारी के लिए है, तो क्या हो गया? सी, वह कर दे सी। और डज नॉट, ही सी इट लगाते ही है। ही सी इट एक नाम के वचन में लगाते हैं, डज नॉट यहाँ डज नॉट लगेगा। शी डज नॉट लाइक यू, लाइक मैंने पसंद करना, और यू मैंने तुम, तुम्हें। यहाँ पर यू क्या हो गया? यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कर्म है। लाइक क्या है? वर्ब है। सी सब्जेक्ट है। डज नॉट निगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं 29, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो मैं क्या लगता है? डू नॉट लगता है साथ में। आई डू नॉट लव यू। ठीक है, यहाँ भी यू जो है क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है। लव क्या है? वर्ब है, V1 है, और आई सब्जेक्ट है। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। हाँ, मेरा कुत्ता एक वचन है, माई डॉग, और क्या है? डज नॉट। एक वचन लगाते हैं डज नॉट ना, तो लगाएंगे डज नॉट, माई डॉग डज नॉट। और भूखने का क्या होता है? भूखने का बार्क होता है, भूखता है, बार्क। कब? दिन में, इन डे। माई डॉग डज नॉट बार्क इन डे। ठीक है, दिन में नहीं भूखता है। ये रात होता तो एट लगाते हैं, एट डे। सुबह शाम लगाते हैं इन। और नेक्स्ट है 31, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं क्या आ जाएगा? आई से क्या लगता है? डू नॉट लगता है, नोट लगाएंगे। आई डू नॉट नो यू, नो है जानना, के नो डब्ल्यू, नो, के यहाँ साइलेंट है। नो हो गया वर्ब, आई हो गया ऑब्जेक्ट, और आई हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। तो आई इसमें क्या लगाएंगे? डोंट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो आई डोंट नो दिस मैटर, ऐसा वाक्य जो होता है हाँ, प्रायः जो है बातचीत में प्रयोग होता है, इसीलिए मैंने डोंट दे दिया है। ठीक ना, और लिखने में जब इच्छा में आए तो डू नॉट लगाएंगे तो वो भी राइट है 100%। डू नॉट लगाएं या डोंट लगाएं, एक ही बात है। आई डोंट नो दिस मैटर, मैं इस बात को नहीं जानता। आई मैंने मैं, नो मैं जानना, दिस मैटर इस बात, तो क्या हो गया? मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। नंबर 33, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो आई हो गया मैं के लिए, दोनों लगाएंगे। ठीक है, और नो इंग्लिश, नो मैं जानना, इंग्लिश नहीं जानते हैं, है ना, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। यहाँ भी इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, नो वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। नंबर 34, वह प्यार नहीं करता है। ठीक है, करता है वाय है, इसीलिए ही डज नॉट लव।
हम लोग ही सी इट एक नाम यूज लगाते हैं ना, डज नॉट, तो डज नॉट यहाँ लगाए हैं, ही डज नॉट लव। ठीक है, यहाँ मैं रात में नहीं घूमता हूँ, तो इसका जो है वाक्य इंग्लिश का, आई डू नॉट वांडर एट नाइट। रात को हम लोग एट लगाते हैं, मे के लिए, रात में के लिए एट नाइट लगाते हैं, एट नाइट लगाए हैं। जो एंडिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट में है, जो अन्य पद है, और आई डू नॉट वांडर, वांडर घूमना फिरना, रात में घूमने का बात यहाँ पर आ रहा है, तो घूमना हो गया वांडर। इधर पर वॉक भी आता है, वॉक भी चलेगा, WALK वॉक, वो भी सही है। आई डू नॉट वॉक एट नाइट, नहीं उससे बेटर होगा वांडर, इसे मैं वांडर ही लिखा हूँ, उससे जो है ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं हुआ आई, वांडर में घूमना, एट नाइट रात में, मैं रात में नहीं घूमता हूँ। क्या हो गया इंग्लिश का, आई डू नॉट वांडर इन वांडर एट नाइट। ठीक है, इस तरह यह वीडियो आपका जो है एक्सरसाइज 94 का, सॉरी 93 का यहाँ पर खत्म हुआ। 35 वाक्य थे जिसका मैं नियमतः समझाते हुए बताया लाइन बाय लाइन। मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो मेरे जो चैनल है इंग्लिश ग्रामर मेनिया यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए। कहीं कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो वो जो कमेंट करिए हमें। यदि कमेंट फिर भी नहीं मिलता है तो फिर भी आप अपना विचार, अपना मत प्रकट कीजिए कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लगी। हाँ, और बहुत अच्छा लगा या ठीक ठाक लगा, ऐसे भी आप कमेंट दे सकते हैं। मैं तो अपना प्रयास हमेशा जारी रखूंगा, बेटर से गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट तक मैं प्रयास रखूंगा। तो इस वीडियो यहाँ पर खत्म हुआ है, इसीलिए हाँ, आप लोग को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, जय श्री सीताराम। आप हिट रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं हाँ ये वीडियो ऑफ करता हूँ और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर मिलेंगे।